हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। यहाँ पे मैंने एक बेरिश ट्रेड लिया है मार्केट के खुलते 9:15 पे। यहाँ पर मैं 40-200 की कॉल को शॉर्ट किया। यहाँ पे माइनस का साइन देख लेना, मेरे पास दो लॉट है। तो गाइस मैं यहाँ पे डीप इन द मनी को शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रीमियम कम लग रहे, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा पॉइंट निकलने की कोशिश करूंगा। पर यहाँ पे डीप इन द मनी मतलब 400 रुपये वाली स्ट्राइक प्राइस है, तो वहाँ पे मुझे उसके हिसाब से वहाँ पे पॉइंट निकालने। तो यहाँ पे मैं 87 पॉइंट का प्रॉफिट लेने के बाद एक लॉट एग्जिट करने वाला हूँ। मेरे पास दो लॉट है, तो यहाँ पे 300 के भाव पे मैं यहाँ पे ऑर्डर डाल के रखा है एक लॉट एग्जिट होने के लिए। तो यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करना है। वहाँ पे प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट जैसे ही खत्म होने लगा तो मैं छोटा नुकसान लेके एग्जिट करूंगा, क्योंकि डीप इन द मनी तो वहाँ पे स्टॉप लॉस भी 60 पॉइंट के आसपास लगता है। तो अगर उतना मुझे प्रॉफिट दिखाता है तो मुझे ट्रेल करना है वहाँ पे और छोटा नुकसान लेके एग्जिट करना है, अगर मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चल रही तो गाइस देखते थोड़ी देर के बाद अगर मेरा टारगेट आता है तो देखते, या फिर नहीं आएगा तो फिर से हम मौका ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो गाइज यहाँ पे अब हमारा प्रॉफिट बढ़ के 3,500 के आसपास चल रहा है। मतलब लगभग यहाँ पे हमें 70 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है। पर गाइज यहाँ पे मेरा टारगेट नहीं है, अब तक इसने लो लगाया 306 का, और मेरा जो टारगेट था 300 के भाव पे खड़ा है। तो यहाँ पे मुझे पेशेंटली बैठ के वेट करना है टारगेट आने का, क्योंकि कुछ ही देर के अंदर टारगेट आ सकता है या फिर यहाँ से मार्केट पलट जा सकती है। पर गाइज टारगेट आ जाता है कभी भी ध्यान में रखना, क्योंकि अगर एक ट्रेड लिया तो वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है प्रॉफिट के अंदर। यहाँ पे वेट नहीं करना, हमें बड़ा नुकसान होने का एक ही ट्रेड के अंदर है गाइज। तो यहाँ पे गाइज इसने लो लगाया 302 का, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा 300 के भाव पे टारगेट खड़ा है। तो यहाँ पे टारगेट आने के बाद मैं एक लॉट को एग्जिट करने वाला हूँ। यहाँ पे ऑर्डर डाल के रखा है और एक को रख दूंगा डे के एंड तक, अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो। देखो गाइज, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, क्योंकि मार्केट कभी भी हमारे अगेंस्ट जा सकती है। पर वहाँ पे छोटा नुकसान लेके एग्जिट करना है, वहाँ पे बड़ा नुकसान मार्केट को देना नहीं। ये बात कभी भी ध्यान में रखना है गाइज। तो अब तक तो टारगेट नहीं आया, तो देखते गाइज कुछ देर के बाद फिर से टारगेट आता है या फिर नहीं। तो गाइज यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ, इसने लो लगाया 291 का। तो अब डे के लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड कर रही है ये वाली स्ट्राइक प्राइस। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे गाइज एक लॉट मेरे पास बचा है जिसको मैं होल्ड करने वाला हूँ डे के एंड तक। देखो गाइज, मार्केट की मूवमेंट किसी को पता नहीं होती कहाँ तक मार्केट जाएगी, पर अगर यहाँ से और गिरावट आती है तो यहाँ पे मेरा जो रिवॉर्ड है वो बड़ा निकल सकता है। ये स्ट्राइक प्राइस अगर डे के एंड में 100 के आसपास ट्रेड करने लगेगी तो वहाँ पे और मुझे 200 पॉइंट मिल सकते हैं। तो इसलिए होल्ड करके रखने कुछ ना कुछ क्वांटिटी फॉर द डीपर लेवल। तो गाइज आई एम डन फॉर द डे। इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग रोकने वाला हूँ। तो गाइज अब देखते देखते हमारा प्रॉफिट जो है वो 5,500 के आसपास चल रहा है, और ये वाली स्ट्राइक प्राइस डे के लोएस्ट प्राइस पे चल रही है। तो गाइज स्टार्ट ऑफ द डे जो मैंने 40-200 कॉल को रडार में डाली शॉर्ट करके यहाँ पे, अब उसका प्राइस डे के लोएस्ट प्राइस पे, मतलब यहाँ पे मुझे तो कितना पॉइंट मिल रहा है। जो हमने 400 रुपये वाली स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट किया, अब वो 250 पे ट्रेड कर रही। तो भाई अगर कोई बायर होगा तो वहाँ पे छोटा नुकसान लेके एग्जिट करना है, क्योंकि दो गाइज अगर ऑप्शन सेलर और बायर दोनों में लड़ाई होती, पर एक नया ट्रेडर क्या करेगा, 400 के भाव पे एक स्ट्राइक प्राइस खरीद ली, उसको डे के एंड तो होल्ड करेगा। अगर नुकसान में रहेगा तो मेरे भाई वहाँ पे 40 पॉइंट का 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आके एग्जिट कर दो वहीं पे, ताकि वो नुकसान बड़ा ना हो जाएगा। अब यहाँ पे किसी ने 400 पे खरीदा रहेगा, वहाँ पे उसको 150 पॉइंट का नुकसान दिख रहा है, मतलब इसका हाई देखो कितना का है 477। तो यहाँ पे किसी ने मार्केट के खुलते इसको बाय किया होगा तो उसको बड़ा नुकसान दिखता है। तो मेरे भाई अगर किसी ने पुट खरीदा रहेगा तो वहाँ पे जैकपॉट लगता रहेगा अब तक तो, क्योंकि मार्केट में एक 300 पॉइंट के आसपास मूवमेंट हुई, नीचे की तरफ का डाउनफॉल आया यहाँ पे। तो मेरे भाई विनिंग ट्रेड को होल्ड करना है, लूजिंग ट्रेड को नहीं। यहाँ पे नुकसान हो रहा है तो वहाँ पे छोटा नुकसान लेके एग्जिट करो, ताकि वो नुकसान बड़ा ना हो जाए है गाइस। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट के अंदर होल्ड करता हूँ। यहाँ पे मुझे नुकसान होल्ड नहीं करना, वहाँ पे एग्जिट करना है और फिर से मौका ढूंढने की कोशिश करना है, अगर मेरे हिसाब से नहीं चल रही मार्केट तो। पर एक तो ट्रेड ऐसा चल जाता है जहाँ पे जैकपॉट लगता है, मतलब बड़े पॉइंट निकल सकते, तो बस हमें मुंह को छोड़ना। किस तरह मतलब कौन सा मुंह आने वाला है हमें नहीं पता कि कब आ सकता है, बस हमें ट्रेडिंग करने वहाँ पे हमारे जो रूल्स है उसके हिसाब से हमें चल रहे हैं। नहीं चल रहा तो वहाँ पे छोटा नुकसान लेके एग्जिट करना है। यहाँ पे मेरे भाई कोई बड़े रॉकेट साइंस सीखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को पकड़ के बैठना है। यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिट विनिंग ट्रेड बनाए तो वहाँ पे होल्ड करके बैठना है हमें है गाइस। तो अब देखते देखते प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, 6,000 के आसपास चल रहा है। 5,500 का प्रॉफिट देखने के बाद अब 5,700 गया। तो मेरे भाई यहाँ पे डे के एंड में कुछ भी हो सकता है, इसका प्राइस 100 के आसपास भी ट्रेड कर सकता है, अगर यहाँ पे बड़ा फॉल आता है तो इसलिए मुंह को छोड़ना नहीं, मतलब वहाँ पे कुछ क्वांटिटी होल्ड करके बैठना है। मतलब देखो गाइस, अगर यहाँ से प्रॉफिट कम हो जाएगा तो मैं यहाँ पे 4 का प्रॉफिट तो ले जाऊंगा। तो इस पे मुझे फोकस करना है। यहाँ पे फोकस जो करना है वो रिस्क एंड रिवॉर्ड पे करना है, दे रहा है कितना मार्केट को और ले रहा है कितना मार्केट से है गाइस। तो गाइज मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर चुका हूँ 6,000 का। तो गाइज यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एग्जिट किया वहाँ से, मतलब 247 के भाव पे मैं यहाँ पे एग्जिट किया इसको, और वहाँ से थोड़ी नीचे आई स्ट्राइक प्राइस, मतलब 200 के आसपास ट्रेड कर रही।
पर गाइज अगर यहाँ पे मार्केट पलट जाएगी तो यहाँ पे 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट मैं क्यों लूज़ करूँ, तो इसीलिए मुझे एग्जिट करना पड़ा। पर यहाँ पे मुझे 40-50 पॉइंट और मिल सकते थे, पर मेरे भाई अगर वहाँ पे मुझे उतना ही पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा तो मुझे उतना रिस्क ले लेना। अगर मैं ट्रेड करता तो वहाँ पे 50 पॉइंट का मेरा रिस्क रहता, तो मैं 300 वाली स्ट्राइक प्राइस में शॉर्ट करता था और वहाँ पे 100-150 पॉइंट मुझे मिल जाते थे। पर यहाँ पे 200 वाली स्ट्राइक प्राइस है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अगर 150 पॉइंट की मूवमेंट आती है तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 60 पॉइंट मिल सकते या फिर 50 पॉइंट मिल सकते। तो यहाँ पे मुझे इसलिए रिस्क नहीं लेना, इसलिए मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके अपना एग्जिट कर चुका हूँ यहाँ पे। तो गाइज इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करने वाला। ये यहाँ पे मेरा एक ट्रेड चल गया, यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट बन गया, तो वहाँ पे मैं अवॉइड करके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बनने के चांस नहीं। एक बार बैंक निफ्टी ने आपको 200, 250, 300 पॉइंट का मूवमेंट दे दी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम है फिर से अगर नीचे की तरफ का मुँह देना। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ भाग जाती है बैंक निफ्टी, फिर से अगर नीचे की तरफ का मुंह आता है, तो वहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी कम है जीतने की। तो इसलिए एक बार ट्रेड चल गया तो वहाँ पे दूसरे बार ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर पहला ट्रेड में नुकसान हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो उसके बाद दो में से अगर एक भी चलता है तो वहाँ पे इतना प्रॉफिट निकल सकता है। तो हमें जो फोकस करना है, एक बार प्रॉफिट बन गया तो उसको लॉक करके बैठ जाओ। 2 या फिर 3 में से एक भी ट्रेड चल गया तो इतना रिवॉर्ड होना चाहिए, है गाइस।